स्टार्ट करें? हाँ बोलिए। जी, मीनापुर से आप रहने वाले हैं, मीनापुर के आप रहने वाले हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या तैयारियां हैं, सो बताएं। मैं सर एक्स नेवी में मीनापुर नहीं झिटकैया का रहने वाला हूँ। मीनापुर चौक के बगल में झिटकैया गांव का रहने वाला हूँ सर। और मैं एक्स नेवी में खुद लोकसभा वैशाली निर्दलीय लड़ रहा हूँ। तो इस बार चुनाव को लेकर आपकी क्या मुद्दा होगा? मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि आरा बलिया गाजीपुर, सबके गुरु मुजफ्फरपुर, जिंदा वालर अंग्रेज दरोगा फूका मीनापुर, उसे बनाना सिंगापुर, वैशाली टू बी वाशिंगटन और मुजफ्फरपुर को मस्कट, कांटी कजाकिस्तान बनाना है। जय श्री राम, भात दाल चोखा सीताराम। आप शुरू से एक फौज में कार्यरत थे, नेवी में आप कार्यरत थे, और उसके बाद समाज सेवा में उतरने की भावना कैसे जगी? मेरे पिताजी ही समाज सेवी थे, मेरा खानदान ही समाज सेवी था, लेकिन मुझे स्पेशल प्रेरणा अन्ना हजारे जी से मिला। क्योंकि सिपाही थे, जो मूवमेंट हुआ, आज जो नरेंद्र मोदी जी जो आज भारत के प्रधानमंत्री हो, अन्ना मूवमेंट की देन है। बाद में भले अन्ना मूवमेंट से केजरीवाल जी निकले और उन्होंने भी राजनीति का जो नॉर्मल रूप है कर दिया, तो मुझे यह प्रेरणा अन्ना जी से मिली। कई वर्षों के बाद आप आर्मी से रिटायर होकर के अब देश सेवा से रिटायर होकर के आप समाज सेवा में आ रहे हैं, तो इसको लेकर के समाज में किस तरह बदलाव लाएंगे? समाज में जो बिहार जैसा टैलेंट, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। मैं पहले ही बोला हूँ, मैं एक्स नेवी हूँ, और नेवी के बाद मैं मर्चेंट नेवी में एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर सेल किया। मेरी यूएस में भी रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ सर। हमको बिहार जैसा अच्छा जगह कहीं नहीं मिला। यहाँ के लोग 90% अच्छे हैं, बट जो 10% की सोच गलत होने की वजह से आज बिहार गरीबों का हेडक्वार्टर है। और इसको गरीब बनाने में यहाँ का नेताजी जो उतने हैं वो जिम्मेवार हैं। शिक्षा को लेकर के किस तरीके? शिक्षा 90 से पहले बहुत ही अच्छा था। मंडल कमीशन के बाद शिक्षा का शिक्षा का जो नैतिक स्तर गिरना कर्पूरी चचा के समय से हो गया था, जब से अंग्रेजी को हटाया गया और चोरी डिवीजन, जिसको कर्पूरी डिवीजन बोलते हैं, एज 60 से, मेरा तो 70 में जन्म है, सॉरी 71 में, उस समय से डिटोरेशन हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा डिटोरेशन हुआ 90 के बाद। 90 के बाद तो लालू चचा ने जो शिक्षक बहाल किया वो बहुत अच्छे बहाल किए। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्द किया नीतीश चचा ने, जो मुखिया के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें सारे अनपढ़ गंवार गांव का चच्चा भाई भतीजा करके पैसे का खेल हुआ। और इसका लॉस ये हुआ कि 2 जनरेशन का मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गया, उसका बेसिक रूटे खत्म हो गया। देखा जा रहा है कि यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी में डिग्री काफी देर से छात्र छात्राओं को दिया जाता है। मेरे समय से यार मिथिला में जो है डिग्री जो है वो समय पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब 3 साल का जो कोर्स होता है, उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी से भी उसको डिग्री समय पर दे दिया जाता है। सही बात। तो इसका क्या कारण है? कारण है यहाँ की मूर्खता, यहाँ का जो प्रशासन है। अब यहाँ तो दिन भर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में झगड़ा रहता है कि मुख्यमंत्री है जदयू का, राज्यपाल है बीजेपी का, दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसने तो पूरे प्रोटोकॉल को ही दे दिया। अब तो राज्यपाल जी भी को मैं देखता हूँ कि हर राजनीतिक फंक्शन में रहते थे। जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि बउआ हो, राज्यपाल जो है संविधान का संरक्षक होता है राज्य में। अब तो जो राज्यपाल है वो संविधान का क्या, वो पार्टी का संरक्षक है। इसलिए ऐसा हो रहा है। और अशिक्षा है, और जो भी राजनीतिक दल है, यहाँ तो धंधा है। बिहार में राजनीति धंधा है, जैसे गुजरात में धर्म धंधा है। इसलिए कोई डर से बोलता नहीं, क्योंकि यहाँ अभाव है, गरीबी है, अशिक्षा है, और जो नेता है वो लूट रहा है। तो कैसे होगा? मेरे समय भी था ऐसा ही। इस बार आप लोकसभा के उम्मीदवार है वैशाली से। जी जी जी। और आप जीत करके आते, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा? सबसे पहला मेरा मुख्य है, लोग हमको बोला कि तुमको वोट नहीं देगा, कोई बात नहीं, मुझे वोट नहीं चाहिए। सबसे पहले जो जातीय जनगणना कराया, ये बिल्कुल गलत कराया। जिस जात पात को बिहार की जनता भूल रही थी, उसको नीतीश चचा ने अपने वोट बैंक के लिए आग में घी डाल दिया। दूसरा, आरक्षण का समीक्षा हो। लालू चचा आपने बड़ी चालाकी से बोल दिया कि आरक्षण खत्म होगा। दुनिया में कहाँ ऐसा आरक्षण है कि 90% लाने वाला पंडित का बेटा चपरासी नहीं बने और 20% लाने वाला का लड़का डॉक्टर और कमिश्नर बने? ये किस दुनिया में, बताइए लालू चचा? ये सामाजिक न्याय है? ये सामाजिक का न्याय है। हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि आप जाति पाति में समाज को टोक करके, और एक पुरानी कहावत को आप कहिएगा
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी किस संविधान में लिखा हुआ है? आप बताइए। आप लोग समाज को, हम लोग को डराते हैं? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सहने की सीमा होती जब जुल्म नहीं सह पाती है, कोमल तन वाली नारी भी दुर्गा बन जाती है। बिहार के नेता लोग, आप लोग कभी बोलते हो तिलक तराजू और तलवार, उसको मारो जूते चार, कभी बोलते हो भूरे बाल को साफ करो, और जब पूछा जाता है तो कहते हो नहीं है। मंडल कवि है, वो तो कभी मुख्यमंत्री बनेगा ही नहीं, वो तो जिंदगी भर आपका पिछलग्गू लगा रहेगा और वही काम करेगा, तो हमारा क्या होगा? इसलिए 4 मुख्यमंत्री चाहिए, जैसे आपने जातीय जनगणना किया, एक जनरल, एक ओबीसी, एक SC ST, एक मुस्लिम। हम 4 जनरल हैं, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत और कैस्ट। 15 चौका 60, हम 15 महीना मुख्यमंत्री रहेंगे, बट हम आपकी अधीनता को नहीं मानेंगे, चाहे संविधान इसके लिए को करो। अगर जात पात की करो विदाई, वरना भूरे बाल नेपाल जाई। ये मैं कह रहा हूं, एक नई क्रांति, नई सोच के साथ। वो लोकसभा हारना और जीतना अलग बात है, बट संविधान आपके लिए नहीं है। मैं अपने घर में संविधान रखा हूं, मैं अपने घर के संविधान को मानता हूं। ये संविधान राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, सचिदानंद बाबू ने लिखा, हाँ अंबेडकर जी ने भी लिखा, बट आप लोग बड़ी ही चालाकी से वोट लेने के लिए, दलित के 20% वोट लेने के लिए आप इस आरक्षण को अंबेडकर जी का महिमा मंडप कर दिया। और जो राजेंद्र प्रसाद एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, उसका कहीं चर्चा नहीं किया, इसलिए संविधान देखा हूं। ऐसा मत करिए, हमको ही पढ़ गया है। अगर आपको सामंती व्यवस्था मैंने नहीं बनाया, हम लोग समाज के पोषक थे, जिसको आपने शोषक कहा। रक्षक तो आप लोग हुए, गलत आप लोग किए। क्या लूट रहे सो आप लोग देखिए। आपको जो पैसा देता उसको राज्यसभा भेज देते, एक ही आदमी को कहते, और हम लोग आपको, और ऊपर से आप माननीय भी कहलाते। आप कहीं चुनाव में भी पैसा भी नहीं देते और लोग आपको माननीय भी कहते कि बिहार की जनता गरीब है। और चूंकि आपने समाज को जाति पाति में बांट दिया, रे उतरस पुतवा हो रे।